हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स की रीडिंग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आज देखेंगे आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं। हम यूज करेंगे तो गुड ओल्ड कार्ड। बहुत पावरफुल डेक है ये और बहुत ही इलस्ट्रेशन बहुत प्यारे हैं इस डेक के, बहुत ही इंसाइटफुल है। एंड तक देखना, जिससे रेजोनेट करो जिस भाग से उसे क्लेम जरूर करना। स्ट्रेस मत लेना, पॉजिटिव पे फोकस करना। जनरल कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखोगे तो आप इसे रेजोनेट कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूंगी तो अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना और रीडिंग को लाइक तुरंत कर देना ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके, रीडिंग आपके लिए फ्रूटफुल रहे, रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करे और आपको मैक्सिमम इंसाइट अपने पार्टनर की एनर्जीज के बारे में मिल सके। सो लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार। श्री राधे श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। ओके, चलिए व्यूअर, आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज कर लिया है, आपने लाइक कर दिया है वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है द 3 ऑफ सॉर्ड्स। इसको मैं आउच कार्ड बोलती हूँ, जैसा कि आप जानते ही हो। इट्स अ आउच कार्ड क्योंकि इसमें होती है बहुत बहुत सारी पीड़ा। बताऊंगी आगे आपको। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 of cups, 7 of swords and page of swords. Queen of swords, Queen of wands, 3 of cups, the justice, the temperance, ace of wands, a quick shuffle, 4 of pentacles and the bottom of the deck is 3 of cups. Okay. व्यूअर, सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वर्गो, लिब्रा, एरीज, जेमिनाई, टॉरस, लियो राशियां। ठीक है, कैंसर एंड एक्वेरियस भी दिखाई दे रही है। व्यूअर, सबसे पहली चीज जो मैं आपके बारे में बताना चाहती हूँ वो ये है कि आप एक बहुत ही असर्टिव किस्म के इंसान हो सकते हो। ये पहचान होगी आपकी इस बात को आइडेंटिफाई करने की कि आप इस रीडिंग से क्या रेजोनेट कर रहे हो यानी। क्योंकि देखो, पार्टनर की भावनाएं अननोन है लेकिन अपनी भावनाएं तो आप जानते हो ना, खुद कैसे हो ये तो जानते हो। सो दिस विल हेल्प यू फिगर आउट कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। देखो व्यूअर, आप असर्टिव इंसान हो। असर्टिव मतलब आप साफ कहने वाले इंसान हो, साफ भाषा आपको बोलनी आती है और आप ना ये सफेद काला ये नहीं कर सकते हो। आप साफ बोलते हो और आप लोगों की जो गलतियां हैं या जो वो गलत कर रहे हैं या फिर जहां पे उनको सुधार चाहिए, जहां पे चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, आप वो उसके बारे में भी वोकल हो कहने में। यानी कि इसका मतलब है कि आपने इस रिश्ते में भी अपने पार्टनर को उनकी गलतियों के बारे में या कहां वो गलत कर रहे हैं ये आपने उनको बीच बीच में बताया है। हालांकि आप बहुत सावधान रहे हो, हालांकि आप इतने सावधान रहने वाले व्यक्ति हो नहीं, लेकिन इस व्यक्ति को क्योंकि आप प्यार करते हो तो काफी नपातुला आप कहते हो, बहुत ही सारी भूमिका बांध के कहते हो, सही शब्दों का चयन करके कहते होगे, डर डर के कहते होगे, लेकिन फिर भी गलत आपको बर्दाश्त नहीं है। आप गलत बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हो और अगर थोड़े टाइम तक करते भी हो तो आपको उलझन होने लग जाती है। आपका मन कहने लग जाता है कि तुम क्यों सुन रही हो, तुम क्यों सुन रहे हो, ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है, रिश्ता तो वैसे नहीं चलना चाहिए, समथिंग समथिंग समवेयर इज रॉन्ग। सो आपने अपने पार्टनर से चीजें कही हैं, बोली हैं, असर्टिव व्यक्ति हो आप और बहुत सोचने वाले व्यक्ति हो, बहुत थॉटफुल इंसान हो, हमेशा सोचते रहते हो। पार्टनर आपके मन में, आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है, टिक टिक टिक, है ना, वो घड़ी की सुइयां घूमती है ना, बस वैसा है आपका दिमाग। इस घड़ी के कांटे, आपके दिल के कांटे लगातार आपके पार्टनर पे घूमते रहते हैं। सुबह हो या शाम, बरसात हो या धूप, मौसम बदले, समय बदला, लेकिन पार्टनर के लिए ये फीलिंग्स ना बदली आपकी। सो मुझे यहाँ पे आप जहां पे एक असर्टिव इंसान दिख रहे हो, कॉल आउट करने वाले इंसान दिख रहे हो, वहीं पे आप मुझे बहुत ही प्यार करने वाले इंसान भी दिखाई दे रहे हो। ओके,
ऐसा भी जरूर हुआ होगा आपके साथ जहां पे आपने लोगों की बातों को कॉल आउट किया है, गलत बात क्योंकि आप सुनते नहीं हो तो लोग आपके अगेंस्ट हो गए हैं, या फिर किसी ने आपसे ये बोला हो कि यार तुम तो बड़ी सख्त या बहुत सख्त दिखते हो, तुम तो बड़े स्ट्रिक्ट दिखते हो, और जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था, तुम्हारी बातें सुनी थी, तो मुझे लगा था तुम बहुत ही एक एक बहुत ही स्ट्रांग हेडेड इंसान हो, लेकिन आप ऐसे हो नहीं, बिल्कुल कोकोनट हो आप। ओके, दिखते विशाल हो, दिख सकते हो कि कहीं ना कहीं रूड हो, लेकिन यार नहीं, रूड तो आप नहीं हो एक्चुअली में। फिर लोगों ने आपसे भी कहा होगा कि यार एक बार तुमसे मिलने के बाद ही समझ आया कि तुम कैसे हो। सो आपने अपने व्यक्ति की जो कुछ कुछ बातें उनको बताई हैं, और आपके पार्टनर इसमें हो गए हैं डिफेंसिव। आपके सवालों का पूछना, आपका उन्हें क्वेश्चन करना, आपका उन्हें ये कहना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये जो क्यों शब्द है ये आपके पार्टनर को हजम नहीं होता। बदहजमी उनको होती ही होती है, उनका पेट खराब होता ही होता है ये सुन के। क्यों, क्या क्यों पूछा, क्यों क्यों कर रही हो, क्यों 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 कर रहे हो, क्यों क्यों कुरैशी जी, क्यों। मुझसे कोई सवाल ना करो, कोई सवाल ना करो, बस जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कह रही हूं उतना ही है, ऐसा ही चलेगा समवेयर। ओके, आपके पार्टनर थोड़े रिजर्व्ड भी रहते हैं, कम बोलने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। और आप कैसे इंसान हो भाई, आपको तो बातों की चपस भी है, और अच्छी अच्छी बातें सुनना अच्छा लगता है। आपके लिए रिश्ते की पराकाष्ठा ये है कि मेरा मेरे पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन कैसा है। अगर मैं किसी को प्यार करती हूँ या मैं किसी को प्यार करता हूँ और मेरा उसके साथ कम्युनिकेशन ही नहीं बैठ रहा है, तो ये कैसा प्यार हुआ, ये सवाल आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क की तरह आता ही रहता है। ओके, हो सकता है आप पास्ट में किसी मैनिपुलेटिव प्यार से गुजरे हो, यानी मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप से पहले भी गुजरे हो। मे बी आपके स्पाउस, कोई आपका पुराना रिलेशनशिप जो मैनिपुलेटिव रहा हो, टॉक्सिक रहा हो, और उस मैनिपुलेटिव रिश्ते से निकल निकल के खोज करते करते, अपने हार्ट को फॉलो करते करते, डिजायर करते करते, कहीं ना कहीं आप अपने करंट पार्टनर तक पहुंचे हो। और करंट पार्टनर ने क्या किया है, करंट पार्टनर ने तोड़ा है दिल। कैसे दिल तोड़ा है, कुछ गलत बोल के, कुछ गलत कह के, अपना बिहेवियर अच्छा नहीं रख के, आपको ऑन ऑफ में डाल के कहीं ना कहीं आपके साथ एक विश्वासघात किया है। ये आप थे। ओके, टोटली दैट हैव टोल्ड यू। और फिलहाल आपकी स्थिति कैसी है, फिलहाल आपकी मनोस्थिति ऐसी है, सोच में डूबा है दिल, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। रिलैक्स्ड हो लेकिन फिर भी बेचैन हो, बहुत बहुत ज्यादा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, थॉटफुल, लेकिन आगे बढ़ना चाहते हो। आपकी सोच हमेशा हमेशा कंस्ट्रक्टिव होती है। ओके, हमेशा हमेशा कंस्ट्रक्टिव होती है आपकी सोच। ओके, आपके पार्टनर, जैसे मैंने बोला, रिजर्व व्यक्ति है। ओके, इस व्यक्ति ने जब आपको प्रपोज किया और आपको जब सपने दिखाए थे तो बड़े फियरलेस होके दिखाए थे। अरे ये वो पन्ने खां, क्या क्या नहीं बोला था आपसे। ठीक है, शुरू में कोऑपरेटिव भी बहुत थे, ग्रो भी किया लव आपका काफी हद तक। ठीक है, लेकिन जिस तरह का फेयर इन्हें आपके साथ होना चाहिए था, वो ये फेयरनेस नहीं रख पाए। ओके, या तो अपनी फैमिली की तरफ ज्यादा झुक गए, या फिर आपको इग्नोर करने लग गए, आपको इसमें अवॉइड करने लग गए। क्या प्यार करते हैं? हाँ जी, इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत भयंकर है आपके पार्टनर की आप पे, एकदम ये वाली, ये बोलते ना, ये वाली इमोशनल डिपेंडेंसी आप दोनों की, ब्यूटीफुल इमोशनल डिपेंडेंसी। और आपके पार्टनर भी इससे अछूते नहीं है। दिस पर्सन लव्स यू, यस, दिस पर्सन लव्स यू। एंड काफी लंबे समय तक आपके रिलेशनशिप को किसी चीज की और जरूरत ही नहीं थी। आप अपने आप में काफी थे, आप उनके लिए काफी थे, वो आपके लिए काफी थे। आपके इस रिश्ते में काफी समय सेल्फ सफिशिएंट लव में भी गुजारा है। ये चीजें हमेशा से खराब नहीं रही हैं, खराब हो गई हैं आपके पार्टनर की बेरुखी की वजह से, अभी फिलहाल में कुछ समय से। ओके, लेकिन आपका पार्टनर भी आपको इंटेंसली प्यार करता है। कैसा सोच रहा है आपके बारे में? सोच रहा है कि आपका दिल दोबारा से कैसे जीते, सोच रहा है कि इंटेंसिटी वापस कैसे लेके आए, सोच रहा है कि जितना आपको उस व्यक्ति ने डिसअपॉइंट किया है उसको ये भरेगा कैसे। क्योंकि ये जो जस्टिस का कार्ड है, ये दिखाता है कि आपका पार्टनर अपनी पार्ट ऑफ मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहा है, इमोशनल हो रहा है,
कितनी भी कैलकुलेशन कर ले व्यक्ति, कितना भी खुद को पकड़ के संयम से चल ले, लेकिन आपको लेके इमोशनल जरूर होगा। वो चार्म, वो प्यार, वो मैग्नेटिज्म लौट के आएगा। इसलिए अपनी कृपया करके अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और आराम से फ्लाइट को चलने दें। ये मैं आपके लिए कह रही हूँ। कोई जल्दबाजी ना करें, पार्टनर जल्दी जल्दी आ जाए, बस दौड़ के आ जाए, ऐसा ना करें। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इसको रियलाइजेशन शुरू हो चुका है, इसको थोड़ी सी पश्चाताप की आग में जलने दीजिए, इस आग को बढ़ने दीजिए। अपनी सफरिंग भूल गए आप, याद है ना? भूलना मत। ओके, थोड़ा इस व्यक्ति को रियलाइज होने दो। हर बार जाके इनके सामने एकदम पेश हो जाते हो, आप जब वापस आते हैं एकदम एक्सेप्ट कर लेते हो कि बस तुम आ गए यही काफी है। इसी बात का तो ये व्यक्ति फायदा उठाता है। असर्टिव रहना है, दिल से प्यार करो, लेकिन दिल के हाथ आपको मजबूर नहीं होना है। स्ट्रांग रहना है, अपने काम पे फोकस करना है, अपना पैसा बढ़ाने पे, अपना करियर बढ़ाने पे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ाने पे लगातार काम करते रहना है। ओके, ये आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स कहीं ना कहीं आपके भी मैंने आज काफी हद तक चेक किए हैं। आई होप आपने लाइक कर दिया, जो शुरू में नहीं किए थे लाइक अब कर देना, और जिन्होंने एंड तक रीडिंग देखी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।